अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 35 से। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इस क़ाला, और जब कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यानी जब दुआ की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, अजल बना दे, हाजल बलदा, इस शहर को, आमिनन अमन वाला। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस मक्का को अमन वाला बना दे, वाजनुबनी, और बचा मुझको, व बनिया, और मेरी औलाद को, आन ये के नाबुदा, हम इबादत करें, अल असनामा, बुतों की। और साथ ही दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रखना। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम दुआओं से पहले अमन की दुआ की कि अल्लाह ताला इस मक्का को अमन वाला बना दे, क्योंकि लोग जो है सही मायनों में अल्लाह की नेमतों से उसी वक्त लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं जब वो अमन में होंगे। अगर वो अमन में नहीं होंगे तो अल्लाह की नेमतों से सही तरह लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते, यानी हर वक्त परेशान ही रहेंगे, जैसा कि आम माशरों का हाल है सिवाय सऊदी अरब के। वहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत से और इस्लामी हदूद के नाफज होने की वजह से वो एक अमन वाला मुल्क है। और असनाम कहते हैं जिनको गैरुल्लाह के अलावा पुकारा जाए, यानी बुतों को। रब्बी ए मेरे रब, इन्ना हुन्ना, बेशक इन्होंने। अब यहाँ पर हुन्ना से मुराद असनाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला, बेशक इन्होंने, अज़ललना, गुमराह किया, कसीरन, बहुत ज़्यादा को, मिनन्नासी, लोगों में से। यानी उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी औलाद को इन बुतों से बचाए रखना, बेशक इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया। फमन, पस जो की, ताबियानी, पैरवी करेगा मेरी, फ़इन्नहु, पस बेशक वो, मिन्नी, मुझसे है। अमन, आसानी, और जो नाफरमानी करेगा मेरी, फ़इन्ना का, पस बेशक तू, अल्लाह ताला, गफूरन, माफ़ करने वाला है, रहीमुन, मेहरबान है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला जो मेरी पैरवी करेगा बेशक वो मुझसे है, यानी वो हदायत पर है, लेकिन जो मेरी नाफरमानी करेगा तो बस बेशक है अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी, बेशक, अस्कंतु, मैंने आबाद किया, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को, बिवादिन, ऐसी वादी में, गैरी ज़ीज़ारिन, जो कि नहीं है खेती वाली। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला, मैंने अपनी कुछ औलाद को, मिन ज़ुर्रियती, औलाद में से कुछ को, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे थे, जिनमें से उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया। यानी रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नी, बेशक मैंने, अस्कंतु, आबाद किया, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद में से कुछ को, यानी मिन का मैनी बाज, बिवादिन, ऐसी वादी में, गैरी ज़ीज़ारिन, जो के खेती वाली नहीं है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे मोहतरम घर के करीब, यानी काबे के करीब। रब्बना, ए रब हमारे, लियुकीमुस्सलाता, ताकि वो कायम करे नमाज, फाजल, पस बना दे, अफीदातन, दिल, मिनन्नासी, लोगों के, ताहवी, के वो माइल हों, अलैहिम, इनकी तरफ। अब यहाँ पर अफीदातम मिनन्नासी, यानी लोगों में से बाज के दिल, इससे मुराद मुसलमान। यानी अगर होता अफीदतन नासी, इससे मुराद यहूदी, ईसाई, मजूसी सारे होते, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अफीदतम मिनन नासी, यानी बना दे लोगों में से बास के दिल, ताहवी, के वो माइल हों, अलैहिम, इनकी तरफ, वर्जुकहुम, और रिज़्क दे उनको, मिनस समाराती, फलों से, लाअल्लहुम, शायद कि वो, यशकुरून, शुक्र अदा करें। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नमाज का जिक्र किया, जिससे हमें नमाज की अहमियत वाज़िह तौर पर मालूम होती है।
یعنی تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اب یہاں پر مکہ جو ہے، مکہ کی زمین میں کوئی بھی پھلدار درخت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پر کبھی پھلوں میں کمی نہیں آتی۔ یعنی لوگ 50-60 لاکھ بھی ہو جائے لیکن پھر بھی پھلوں میں کمی نہیں آتی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ورزقہم من الثمرات، یعنی انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے، لعلہم شاید کہ وہ یشکرون شکر ادا کرے، تاکہ لوگ عاجزی کریں، اے اللہ تیری طرف رجوع کرے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ یہی تھی تاکہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ربنا، اے رب ہمارے، انا کا بے شک تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نولین اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میری دعاؤں کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگ ایک اللہ کی طرف آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نولین اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یکفا اور نہیں ہے پوشیدہ اللہ اللہ سے، من شائن کچھ بھی فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو ہر چیز سے واقف ہے، چاہے وہ زمین کے اندھیروں میں ہو یا پھر آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میری دعاؤں کی وجہ کیا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔